हेलो बच्चों, हाउ आर यू। माय नेम इज शिव कुमार यादव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल बेसिक केमिस्ट्री टीच योरसेल्फ पर। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज ये 12th केमिस्ट्री की जो है ये यूनिट नंबर 4। और इसके लिए जो बोर्ड में जो है 5 मार्क्स फिक्स है। 5 मार्क्स तक का इसमें जो है क्वेश्चन आता है, तो इसी को पढ़ना है हमने। जो सबसे पहले देखिए, कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में है क्या ये केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं। की दर। नंबर 2 दर को प्रभावित करने वाले कारक। और नंबर 3 में पढ़ेंगे आप क्रियाविधि, अभिक्रिया की जो है क्रियाविधि। देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी जो है रसायन विज्ञान की एक ही शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वो अध्ययन जो होगा वो विशेष टर्म्स में होगा, वो काइनेटिक्स के टर्म्स में यहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे। और भी बहुत से टॉपिक है, अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, उन सब चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तो इसके अंतर्गत बेसिकली क्या होगा, हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया की दर। की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में इसको हम ROR लिखेंगे बार बार, जो है ROR। एक बार ध्यान दीजिए, कोई भी अगर रिएक्शन होती है, मान लीजिए R इक्वलाइज P। R क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। P क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। R फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब रिएक्शन आपकी धीमे धीमे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी तो इस अभिकारक की जो सांद्रता है वो घटने लगेगी, उत्पाद की सांद्रता में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर दर का मतलब क्या है कि अभिक्रिया जो है वो किस गति से संपन्न हो रही है, उस गति का अध्ययन करना है। और गति का अध्ययन कैसे होगा कि मतलब कि अभिकारक की सांद्रता जो है वो किस दर से घट रही है और उत्पाद की सांद्रता जो है वो किस दर से बढ़ रही है। इसी बात को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर को, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, समय के सापेक्ष अभिकारक ऑब्लिक उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी तो रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो घटती जाएगी, उत्पाद की सांद्रता जो है बढ़ती जाएगी। यानी समय के साथ जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। अब ये दो तरह का होता है। अगर मान लीजिए कोई समय अंतराल ले रहे हैं, किसी समय अंतराल में निकाल रहे हैं तो उसे बोलेंगे औसत अभिक्रिया दर। और किसी क्षण पे निकाल रहे हैं, 20वें सेकंड में, 25वें सेकंड में, बहुत कम समय के लिए निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे ताक्षणिक दर। तो पहले हम औसत अभिक्रिया दर की बात करते हैं। इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, औसत अभिक्रिया दर, इसका सिंबल हो जाएगा R एवरेज। तो मैंने क्या बताया, अभिकारक
ऑब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में क्या जाएगा आपका समय अंतराल। अब ये क्या हो देखिए, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, घटेगी, उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आप अभिकारक के लिखेंगे तो अभिकारक के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल। उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे में क्या आएगा आपका समय अंतराल। अब आप मान लीजिए हम इसके लिए लिख रहे हैं आर एवरेज, तो अगर हम अभिकारक के लिए लिखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में कमी कैसे दिखाएंगे, डेल्टा आर से अपॉन में क्या आएगा आपका डेल्टा टी। लेकिन अभिकारक के लिए क्या लेंगे आप, माइनस चिन्ह। क्यों, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। मान लीजिए शुरू में सांद्रता थी 5m, बाद में कितनी रह गई 3m। तो अगर आप डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 5 दैट इज़ -2। तो उस माइनस को प्लस करने के लिए इसके बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर केवल माइनस साइन ये शो कर रहा है कि समय के साथ जो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो उत्पाद के लिए आप प्लस लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ध्यान रखिए अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उत्पाद के लिए क्या लगाएंगे आप प्लस, क्योंकि फॉर्मूला ही बनेगा अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल। तो जब कमी आएगी तो कमी कैसी होगी, माइनस की, और उत्पाद के लिए क्या बनेगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल, और वृद्धि कैसी होगी, प्लस की होगी। तो उत्पाद के लिए क्या आएगा आपका फॉर्मूला प्लस का बनेगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, अब ये मान लीजिए कि ये जब t = T1 था तो ये अभिकारक की सांद्रता कितनी थी R1, उत्पाद की सांद्रता कितनी थी P1। जब समय आपका T2 सेकेंड हो गया तो अभिकारक की सांद्रता हो गई R2 और उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई आपकी P2। इनिशियली तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी सांद्रता जो भी होगी, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाएगा ये सांद्रताएँ क्या होती जाएंगी, अभी घटती जाएंगी। तो अब अगर आप आर एवरेज लिखते हैं तो माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ आ जाएगा डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, R2 माइनस R1। जब भी कहीं बड़ी ब्रैकेट लिखी हो तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर सांद्रता, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। और इस आर एवरेज का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, डेल्टा पी अपॉन उत्पाद के लिए कैसा लेंगे आप प्लस का, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी, P2 माइनस P1। बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर सांद्रता, और अपॉन में क्या आएगा आपका T2 माइनस T1। इस तरह से हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार समझिए, जैसे रिएक्शन है R, ठीक है। अब शुरू में जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो ये मान लीजिए यहाँ पर जो सांद्रता थी वो 5 मोल पर लीटर थी, अभी उत्पाद बना नहीं है। अब मान लीजिए t बराबर 4 सेकंड पर ये आपका इसकी सांद्रता 4 रह गई, और t बराबर 5 सेकंड पर मान लो और कम हो जाएगा, ये 2 मोल रह गया, 2 मोल पर लीटर रह गया। शुरू में सांद्रता जब अभिक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसकी सांद्रता कितनी थी, 5 मोल पर लीटर। जब 4 सेकंड बीत गया तो इसकी सांद्रता कितनी रहेगी, 4 मोल पर लीटर। क्यों, क्योंकि जैसे समय बीतता जाएगा अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। क्यों, उत्पाद बनने लगेगा, उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 5 से 4 हो गया, और समय बीता तो कितना रह गया आपका, 2 मोल रह गया। तो ये होगी आपकी R1 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू होगी आपकी R2 की वैल्यू। जब आप R2 माइनस R1 निकालेंगे तो 3 माइनस 2 माइनस 4 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, और नीचे कितना आएगा, 5 माइनस 4 प्लस का आएगा। तो दर तो माइनस की होती नहीं है, तो इसलिए उस दर को प्लस करने के लिए उसके बाहर क्या लगा दिया जाता है, एक माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि उत्पाद के लिए आप प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभिकारक के लिए क्या लगाएंगे आप, माइनस का फॉर्मूला। अब मैं एक आध एग्जाम्पल से आपको और समझाता हूँ। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A + 2B एरो 3C। आपको इसके लिए अभिक्रिया की औसत दर लिखनी है, तो क्या लिखेंगे आप, आर एवरेज। तो इतना ध्यान रखिए, अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह का यूज़ करेंगे। पहला अभिकारक आप ये लीजिए, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा
टी माइनस चिन्ह बराबर। अब क्या लेंगे, आप बी लेंगे, तो बी के लिए आएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये गुणांक जो आएगा ना, गुणांक अपॉन में आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस चिन्ह तो आप लेंगे। दर लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गुणांक होते हैं गुणांक कहाँ पहुँच जाते हैं, अपॉन में पहुँच जाते हैं। एक आपने पीछे ये पढ़ा था साइन ऑफ रिवर्सिबल सी सी प्लस डी टी। जब आप के सी की वैल्यू रखते थे तो सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। जब साम्य स्थिरांक निकालते थे तो साम्य स्थिरांक में गुणांक कहाँ पहुँचता है, घात में लेकिन जब दर निकालते हैं तो गुणांक हमेशा कहाँ पहुँचेगा, आपका अपॉन में। इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर रखिएगा। उत्पाद के लिए लिखता हूँ तो उत्पाद के लिए कैसा चिन्ह आएगा आपका, प्लस का, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी पर 3 कहाँ पहुँचेगा आपका, अपॉन में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी दर लिख सकते हैं। अब दूसरी एक ताक्षणिक दर होती है, तो ताक्षणिक दर का मतलब क्या होता है, जब समय अंतराल बहुत कम होता है, मान लीजिए डेल्टा टी की वैल्यू 0 की अक्सर हो रही है, 22वें सेकंड में, 23वें सेकंड में या 25वें सेकंड में आपको दर ज्ञात करनी है, तो दर क्या होगी आपकी ताक्षणिक दर। तो उस कंडीशन में डेल्टा टी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डी टी में। तो जहाँ जहाँ डेल्टा आ रहा है उस डेल्टा की जगह क्या बन जाएगा आपका डी। अगर आपको ताक्षणिक दर लिखनी है, क्या लिखेंगे आप, ताक्षणिक दर। अगर आप ताक्षणिक दर लिखते हैं तो उसे लिखिएगा आर इंस्टेंटेनियस 10 10। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ताक्षणिक दर, किसी क्षण पे अगर आप दर ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जहाँ जहाँ डेल्टा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी में, मतलब डिफरेंशियल वाली फॉर्मेट आ जाएगी आपकी। तो डी ए अपॉन डी टी ये हो जाएगा माइनस का 1/2 डी बी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 1/3 डी सी अपॉन डी टी। तो ये आपकी ताक्षणिक दर होगी। ताक्षणिक दर को लिखते वक्त क्या करेंगे, जहाँ डेल्टा वहाँ क्या बना देंगे आप, डी बना देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताक्षणिक दर, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जब वहाँ लिखना सीखेंगे तो वहाँ इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 4NH3 प्लस 5O2 एरो 4NO प्लस 6H2। इसके लिए आपको दर लिखनी है। सबसे पहले आप आर एवरेज लिखिए। तो हमने क्या बताइए, अभिकारक के लिए क्या आएगा माइनस, उत्पाद के लिए क्या आएगा आपका प्लस, और ये 4 कहाँ पहुँचेगा अपॉन में, तो माइनस का 1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। फिर ये आएगा माइनस का 1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अब ये उत्पाद के लिए प्लस हो जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा आपका 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1/6 डेल्टा H2 अपॉन क्या जाएगा डेल्टा टी। तो गुणांक कहाँ पहुँच जाएंगे, सब आपके अपॉन में पहुँच जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह लेंगे, उत्पाद के लिए क्या लेंगे आप प्लस। ताक्षणिक दर लिखनी है मान लीजिए आपको, तो 1/4 डेल्टा की जगह क्या जाएगा आपका डी, 1/5 DO2 अपॉन क्या जाएगा आपका डी टी। यहाँ से आ जाएगा 1/4 डी टी, और यहाँ से आ जाएगा 1/6 डी H2 अपॉन डी टी। तो इस तरह से आप औसत दर और ये ताक्षणिक दर आसानी से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये दर जो है हम हर तरह की अभिक्रियाओं की नहीं निकाल सकते हैं, सभी अभिक्रियाओं की आप दर नहीं निकाल पाएंगे। अभिक्रियाएँ आपने पढ़ी होंगी जैसे एक पीछे पढ़ी होंगी आपने तीव्र अभिक्रिया या वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, तो क्या बनता था पीछे बताया भी था मैंने, AgCl प्लस NaNO3,
अब ये अभिक्रिया तो बहुत जल्दी हो जाती है, 1/100 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तो हमको इसकी दर याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और ये वैसे भी इसकी दर कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए आप दर जो है ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक होती है वेरी स्लो, अति मंद अभिक्रिया, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब ये अभिक्रिया तो 1 साल में या 1.5 साल में कंप्लीट होगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं की भी आप दर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रिया इतनी स्लो हो रही है कि उसकी दर याद करना इतनी उपयोगी नहीं है। एक होती है आपकी मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, या इसको मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। मंद अभिक्रिया मतलब इनकी दर जो होती है इससे तो कम होती है, इनकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, लेकिन इससे क्या होती है, थोड़ी इससे ज़्यादा होती है। तो इन्हीं अभिक्रियाओं की दर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनका उपयोग जो है बड़े बड़े प्लांट या फैक्ट्री को लगाने में किया जाएगा। तो वहाँ पर हमें दर का अध्ययन करना होगा, तो वहाँ इन्हीं अभिक्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे अमोनिया बनाते हैं N2 + 3H2 2NH3, क्योंकि ये फाइनाइट समय में हमें 1 दिन में या 2 दिन में या मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। अब जो अभिक्रिया 1 साल में कंप्लीट हो रही है उसकी दर याद करना इतना उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब फैक्ट्री पर्पज़ में जहाँ उत्पादन होता है वहाँ के लिए उपयोगी नहीं होगा। वहाँ ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा जिनकी दर इससे तो कम हो बट इससे क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम मंद अभिक्रियाओं की बात करेंगे, ना तीव्र की बात करेंगे, ना अति मंद की बात करेंगे, केवल हम मंद अभिक्रियाओं की बात करेंगे, क्योंकि वहीं के लिए जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है ज्ञात की जाएगी। अब इसका थोड़ा ग्राफीय निरूपण समझ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए इस पर हम टाइम ले लेते हैं और इस पर हम ले लेते हैं अभिकारक की सांद्रता R, क्योंकि रिएक्शन आपकी ये थी R = P। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इस प्रकार। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी, घटते घटते फाइनली क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। देख सकते हैं इस तरह से आप ये, जैसे ये आपका है T1 सेकेंड, ये आपका T2 सेकेंड। तो T1 पे सांद्रता कितनी है आपकी R1, और यहाँ पे कितनी है आपकी R2 है ये, इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पे सांद्रता क्या थी इसकी, मैक्सिमम R0। जैसे जैसे जब यहाँ पे अभिक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं हुई थी, 0 T = यहाँ पे आपका 0 था, अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभिकारक की सांद्रता मैक्सिमम थी। जब थोड़ा समय बीत गया तो अभिकारक की सांद्रता घट के इतनी हो गई, और समय बीत गया तो अभिकारक की सांद्रता आपकी घट के इतनी रहेगी। तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही, घट रही है। यहाँ से अगर आप R एवरेज की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का R2 - R1 अपॉन में क्या आएगा आपका T2 - T1। आप देख सकते हैं ये है, इस ग्राफ से भी निकल सकता है। इतना हिस्सा अगर आप लेंगे तो ये वाला कितना आएगा आपका T2 - T1, इस T2 में से T1 घटा देंगे, और ये वाला हिस्सा कितना आएगा आपका, ये हिस्सा कितना आएगा आपका R2 - R1। तो और इसी को हम क्या लिखते हैं, माइनस का डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। और ताक्षणिक अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dR अपॉन dt। अब इस लाइन पे आपका R है, इस लाइन पे क्या आपका T है। तो हमको पता है कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा बराबर क्या होता है, dy अपॉन dx। अब y की जगह क्या है आपका R है, x के स्थान पे क्या है T है, तो ये dr अपॉन dt क्या होगा, आपका स्लोप होगा या ढाल होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो ताक्षणिक दर होगी वो ढाल की क्या होगी, माइनस ढाल के बराबर होगी। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई इस तरह से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल बनेगा, और एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा। और जब 90 से ज़्यादा होगा तो उसका ढाल भी कैसा आएगा, आपका माइनस का निकल के आएगा। तो ताक्षणिक दर जो होगी वो ढाल के क्या होगी, माइनस चिन्ह के बराबर होगी। तो इस तरह से तो ये अभिकारक के लिए हो गया। आइए उत्पाद के लिए ग्राफ बनाते हैं।
इस लाइन पे हम उत्पाद की सांद्रता ले रहे हैं, इसमें हम टाइम ले रहे हैं, तो कुछ इस तरह से होगा, इस प्रकार से। शुरू में यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उत्पाद की मात्रा भी क्या होगी आपकी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका T1, T2, P1, ये हो जाएगा P2। तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उत्पाद की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ से आप R एवरेज लिखेंगे तो वो आएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये होगा P2 माइनस P1, ये होगा T2 माइनस T1। अब इसे लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब R इंस्टेंटेनियस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, dP अपॉन dt। तो इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए ढाल कितना आएगा, इस पर आपने y की जगह P ले लिया, x की जगह T ले लिया, तो इसके लिए जो ये आएगा वो ढाल के बराबर हो जाएगा। तो ताक्षणिक दर होगी क्या होगी, ढाल के बराबर होगी। अब देखिए इसकी मात्रक भी देख लेते हैं। मात्रक R एवरेज जो लिखा है आपने डेल्टा R अपॉन डेल्टा T या डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये तो सांद्रता है, सांद्रता किस में लेंगे, मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया, -1। और डेल्टा T आपका नीचे किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये दर का मात्रक हो गया, अभिक्रिया की दर का मात्रक हो गया मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। इस मात्रक को ध्यान रखिएगा। आइए इस पे का सवाल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अभिक्रिया P के लिए अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.03 m से घटकर 0.02 m रह जाती है। अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 25 मिनट में, तो डेल्टा T तो हो गया आपका 25 मिनट। इनिशियली कितना कंसंट्रेशन है, देखिए शुरू में है 0.03, बाद में कितना रह गया 0.02। 25 मिनट में है ना, तो ये अंतराल दिया है, तो डेल्टा T की वैल्यू हो गई। हमें दर ज्ञात करनी है। R एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस का डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये आ जाएगा और नीचे डेल्टा T आएगा माइनस। R2 का मान कितना है 0.02 माइनस ये R1 का मान है 0.03 और ये आपका 25। तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन कितना हो जाएगा 25, माइनस का आएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बटा हो जाएगा ये 2500। अब यहाँ टाइम मिनट में है तो यूनिट क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा T का मान 25 मिनट था, शुरू में ये रहेगा R1, बाद में इतना रह जाएगा ये, तो R2 हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है।
एक क्वेश्चन और देखिए, अभिक्रिया 2A एरो उत्पाद के लिए A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 m से घटकर 0.4 m रह जाती है, दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, डेल्टा टी, टाइम तो हो गया आपका 10 मिनट, शुरू में कितना कंसंट्रेशन है R1 0.5 m, बाद में कितना है 0.4 m। अब ये है रिएक्शन, इसके अगर R एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो मैंने क्या बताया था, ये गुणांक कहाँ पहुँच जाएगा अपॉन में, तो 1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, और साइन कैसा आएगा माइनस का, क्यों अभी कारक के लिए साइन कैसा आता है माइनस का आता है, तो माइनस का 1/2, सॉरी ये R2 नहीं होगा, अब A है तो इसे A1 A2 लिखिए, ये होगा आपका A1, ये क्या होगा आपका A2, यहाँ लिखेंगे आप A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा टी, 1/2, A2 कितना है 0.4, A1 है 0.5, अपॉन में क्या जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 0.1 बचेगा, उस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा 10, या 1 अपॉन हो जाएगा आपका ये 200 मोल लीटर इनवर्स। अब मिनट है तो ये मिनट में ही निकाल देंगे आप, मिनट इनवर्स। तो इस तरह से हमने आज ये अभिक्रिया की दर का अध्ययन किया, इसका ग्राफ का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको इस अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और घर पे पढ़ाई करते रहिए।